हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पाकिस्तानी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बॉडीगार्ड के पास इस ब्रीफ केस में क्या होता है? रशिया का सदर अपना दायां बाजू यानी राइट आर्म इतना हिलाता क्यों नहीं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ मुल्कों के लीडर्स के मुतालिक ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स बताऊंगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे की 91 सालगिरह जिस तरह मनाई गई आप सुनकर हैरान होंगे। पहली बात तो ये कि इसकी सालगिरह पर पूरे जिम्बाब्वे में हजारों लोग शामिल हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि इसकी सालगिरह पर हाथी और शेर और इन जैसे दूसरे जानवरों को काट कर पकाया गया था, जिनका गोश्त रॉबर्ट मुगाबे ने खुद भी खाया था। इस अजीब सालगिरह पर कितने पैसे लगे होंगे वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, रोमानिया का साबिक सदर निकोले समझता था कि कोई इसको इसके कपड़ों पर जहर डालकर मार देगा। ये इतना वहमी हो गया था कि कई बार एक दफा पहने हुए कपड़े दोबारा से पहनता ही नहीं था। इसके कपड़ों को बहुत हिफाजत से एक वेयर हाउस में रखा जाता था, जहां कई लोग इन कपड़ों की हिफाजत पर मामूर होते थे। म्यांमार का साबिक सदर ने विन तो इससे भी ज्यादा वहमी था। इसकी बीवी एक एस्ट्रोलॉजर थी। इसने इसको कहा कि इसकी लेफ्ट साइड अनलकी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस आदमी ने ऑर्डर कर दिया कि आज से पूरा मुल्क रोड के लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड पर ड्राइव करेगा। और दोस्तों, तकरीबन 50 साल पहले ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ऐसा ही एक वहमी आदमी थान शुए था। ये म्यांमार का साबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ था। 2005 में इसने एक एस्ट्रोलॉजर के मशवरे पर बर्मा के कैपिटल रंगून शहर से एक जंगल में शिफ्ट कर दिया और वहां एक नया शहर और कैपिटल बनाना शुरू कर दिया, जहां ना तो बिजली थी और ना ही पानी था। इस शहर का नाम नेपाइडॉ था। ये आज भी म्यांमार का कैपिटल है। दोस्तों, एक और अजीब आदत लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कदाफी की थी। ये आदमी अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। कहा जाता है कि इसके महल के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर था, जहां इसकी प्लास्टिक सर्जरीज की जाती थी। यहां तक कहा जाता है कि मुअम्मर कदाफी के लिए जब हिरन का शिकार किया जाता तो ये उस हिरन के खून से अपने हाथ धोता था, क्योंकि इसका मानना था कि हिरन के ताज़ा और गर्म खून से हाथ धोने के बहुत फायदे हैं। दोस्तों, रशिया का सदर व्लादिमीर पुतिन चलते हुए अपना दायां बाजू इतना नहीं हिलाता। ऐसा लगता है कि इसका दायां बाजू लॉक हुआ है। इसकी ये वॉक काफी मशहूर है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल पुतिन अपनी जवानी में रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी का एक जासूस था। ये जासूस अपना वेपन अपने राइट तरफ रखते थे और वक्त आने पर फौरन इस हथियार को निकाल लेते थे। इसीलिए ये राइट हैंड हिलाते नहीं थे। कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की वो आदत आज भी मौजूद है कि ये चलते हुए अपने दाएं बाजू को इतना हिला नहीं पाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर अपने घर व्हाइट हाउस में रहते हुए क्या क्या चीजें नहीं कर सकता? पहली बात तो यह है कि अमेरिकी सदर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने घर यानी व्हाइट हाउस की खिड़कियां तक नहीं खोल सकता। अमेरिकी सदर को अगर अपने किसी दोस्त से वीडियो कॉल करनी है तो उससे पहले इसको अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को बताना पड़ता है। यहां तक कि प्रेसिडेंट ओबामा को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आईफोन रखने की भी इजाजत नहीं थी। अमेरिकी सदर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से खुद गाड़ी भी नहीं चला सकते। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि चाइना का सदर शी जिनपिंग पहले एक गार में रहता था। दरअसल इसका वालिद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, लेकिन इस पार्टी ने इसके वालिद को पार्टी से निकाल दिया था। मजबूरन इन लोगों को पहाड़ों में जाकर रहना पड़ा, जहां एक गार में शी जिनपिंग ने 7 साल गुजार दिए। बाद में इसको चाइनीज हुकूमत ने यूनिवर्सिटी भेज दिया था। आज यही शी जिनपिंग चाइना का सदर और चाइना का सबसे ताकतवर आदमी है। दोस्तों, एक और अजीब फैक्ट बर्तानिया से है। बर्तानिया के शाही खानदान के कुछ लोगों को गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि बर्तानिया की साबिक मलका वो वाहिद इंसान थी जो बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर सकती थी। इसी तरह इस वक्त किंग चार्ल्स भी बर्तानिया का वो वाहिद इंसान है जो अपना लाइसेंस बनवाए बगैर बर्तानिया में गाड़ी चला सकता है। और आखिर में बात करते हैं उस ब्रीफ केस की जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम और इंडिया के वजीर आजम के भी बॉडीगार्ड के हाथ में होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा
कि हमारे वजीर आजम के साथ एक आदमी ब्रीफकेस लेकर चल रहा होता है। दोस्तों, ये ब्रीफकेस दरअसल 3 हिस्सों में खुल जाता है और एक बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह काम करता है। यानी ये सिर्फ एक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जो दुनिया के कई मुल्कों के वजीर आजम और सदूर के साथ सिक्योरिटी के तौर पर रहती है। ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर एक छुपी हुई जेब होती है जिसमें एक पिस्टल भी मौजूद होती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये कहानी इंडिया के एक कॉनमैन की है, एक फ्रॉड आदमी की जिसने इंडिया में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और अदाकारों को भी बेवकूफ बनाया। आज ये आदमी जेल में है। ये कहानी इंतहाई अजीब है। ये कहानी सुकेश चंद्रशेखर की है। दोस्तों, ये आदमी बचपन से ही एक फ्रॉड बन चुका था। आज से 16 साल पहले इस आदमी के हालात इतने अच्छे नहीं थे। सुकेश ने 2007 में ही अपना पहला स्कैम किया। दरअसल एक 76 साल औरत के प्लॉट का कुछ मसला था। इसने इस औरत को झूठ बोला कि ये इंडियन स्टेट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को जानता है और इसका मसला हल कर देगा, और इसने इस औरत से 1 करोड़ रुपए ले लिए। बहरहाल बाद में इसको जेल जाना पड़ा। 2010 में इसने अपने ही बाप के साथ मिलकर एक और स्कैम किया और इस दफा इसके वालिद को भी जेल की हवा खानी पड़ी। दोस्तों, इस आदमी में कॉन्फिडेंस बहुत था। ये लोगों को जाहिर करता था कि इसके ताल्लुकात बड़े बड़े सियासतदानों से हैं और लोग इसकी बातों में आ जाते थे। 2012 में इसने कपड़ों के एक ब्रांड के साथ भी फ्रॉड किया। इसने 20 लाख रुपए के बदले वादा किया कि ये कतरीना कैफ को उनकी दुकान की ओपनिंग पर लाएगा, लेकिन ये आदमी पैसे लेकर गायब हो गया। दोस्तों, इसी दौरान इसने एक इंडियन एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से शादी भी कर ली। ये शादी भी इसने झूठ बोलकर की। इसने लीना को कहा कि ये बहुत अमीर है और एक महंगी फिल्म बनाना चाहता है जिसमें लीना लीड रोल करेगी। खैर, वो फिल्म तो बनी नहीं, लेकिन लीना ने इम्प्रेस होकर इससे शादी कर ली। 2014 में इसने अपनी बीवी यानी लीना को भी अपने साथ फ्रॉड के कामों में मिला लिया और अब दोनों मियां बीवी लोगों से पैसे ऐंठने लगे। दोस्तों, वैसे तो सुकेश के फ्रॉड की कई दास्तानें हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनसे इसने काफी पैसे बनाए और इसी वजह से ये आज जेल में है। दोस्तों, पहला फ्रॉड 19 करोड़ रुपए का है। हुआ कुछ यूं कि इस आदमी और इसकी बीवी ने फ्यूचर टेक्निक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी से कहा कि ये हुकूमत के एक डिपार्टमेंट से हैं। इन्होंने वादा किया कि इस कंपनी की वेंडिंग मशीन्स इंडिया भर में लगेंगी और इनको 132 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बदले में इन्होंने इस कंपनी से 19 करोड़ रुपए लिए, लेकिन ये दोनों मियां बीवी 19 करोड़ लेकर गायब हो गए। दोस्तों, 2017 में तो इस आदमी ने एक सियासतदान को बेवकूफ बना दिया। इसने इंडिया के एक मशहूर सियासतदान टीटीवी दिनकरन को बताया कि इसके इंडिया के इलेक्शन कमीशन में काफी ताल्लुकात हैं और ये इसको इसकी पार्टी का वो इंतखाबी निशान अलॉट करवा देगा जो ये चाहता है। बदले में इसने सियासतदान से 50 करोड़ रुपए लिए, लेकिन सुकेश 50 करोड़ लेकर गायब हो गया। लेकिन एक सियासतदान से फ्रॉड इसको महंगा पड़ गया। सुकेश को पुलिस ने पकड़ लिया और ये इंडिया की तिहाड़ जेल चला गया। लेकिन अभी तो इस आदमी की कहानी शुरू हुई है। सुकेश जेल में रहकर पुलिस वालों को पैसे खिलाता रहा और जेल में बैठकर भी फ्रॉड करता रहा। उन दिनों उसी जेल में एक और आदमी कैद था जिसका नाम शिविंदर सिंह था। ये आदमी भी फ्रॉड के इल्जाम में जेल आया था। ये आदमी एक मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर था। दोस्तों, अब आप सुकेश की चालाकी देखें। इस आदमी ने सोचा कि शिविंदर सिंह के पास काफी पैसा है तो क्यों ना इसी को लूटा जाए। दोस्तों, इसने जेल में बैठकर शिविंदर सिंह की बीवी अदिति सिंह को फोन किया। ये एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था जिससे नंबर चेंज हो जाता था। इसने इसकी बीवी को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। उन दिनों कोरोना फैला हुआ था। इसने शिविंदर सिंह की बीवी को कहा कि हुकूमत चाहती है कि शिविंदर सिंह कोरोना वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाले। हुकूमत आपके शौहर को भी जेल से बाहर निकलवा देगी। शिविंदर सिंह की बीवी बहुत खुश हुई। इस चालाक आदमी ने यह भी कहा कि इस बात का किसी को मत बताना, ये हुकूमत का एक सीक्रेट है। दोस्तों, बदले में सुकेश ने अदिति सिंह से पैसे मांगे कि आपको हमारी पार्टी के लिए फंड्स देने होंगे। अब आप हैरान होंगे कि अदिति सिंह से इसने जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए निकलवा लिए। वो सोचती रही कि इसका शौहर रिहा हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं होना था। यहीं से सुकेश इंडिया की हुकूमत की नजरों में आ गया। हुकूमत को पता लग गया कि ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड कर चुका है। दोस्तों, पता चला कि सुकेश अपनी जेल के एक बहुत बड़े हिस्से में अकेला रहता था।
जेल का हर पुलिस वाला इस आदमी से बकायदा हर महीने तनख्वाह लेता था, यानी ये जेल में एक बादशाह बनकर जिंदगी गुजार रहा था। इसने जेल में बैठकर फ्रॉड के पैसों से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टीज भी खरीदी हुई थी। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। सुकेश को शौक था कि इसकी बॉलीवुड अदाकारों से दोस्ती हो जाए और ये काम इसने जेल में बैठकर ही किया। ये 2021 की बात है दोस्तों। इस वक्त सुकेश ने एक औरत पिंकी ईरानी की मदद से बॉलीवुड की मुख्तलिफ अदाकाराओं को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकुलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही भी शामिल थीं। वैसे तो इसने सारा अली खान, जानवी कपूर, चाहत खन्ना और इन जैसी दूसरी अदाकाराओं को भी कांटेक्ट किया, लेकिन ये इसके जाल में नहीं फंसी। लेकिन जैकुलीन से इसकी दोस्ती हो गई। इसने जैकुलीन को जेल से ही फोन पर बताया कि ये एक चैनल सन टीवी का मालिक है और एक बहुत महंगी फिल्म बनाना चाहता है जिसमें जैकुलीन को कास्ट किया जाएगा। ये पिंकी ईरानी के जरिए जैकुलीन को करोड़ों रुपए के तोहफे भी भिजवाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि इस दौरान सुकेश जैकुलीन से मिलने भी चला गया। इसने जेल से बेल ली और चार्टर्ड फ्लाइट लेकर इंडिया के शहर चेन्नई पहुंच गया। जैकुलीन के लिए भी इसने एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक करवाई। इसने जैकुलीन को गाड़ियां, महंगे जेवरात, कपड़े और बैग्स भी तोहफे में दिए थे। इन तोहफों में एक 52 लाख रुपए का घोड़ा भी था। दोस्तों, उसने जैकुलीन के घर वालों को भी करोड़ों रुपए भिजवाए थे। इस आदमी ने अदाकारा नोरा फतेही को भी एक गाड़ी और मोरक्को में एक घर दिलवा कर दिया था और ये सब काम ये जेल में बैठ कर रहा था। खैर दोस्तों, अब तो सुकेश की सारी कहानी सामने आ चुकी है। एक चालाक और होशियार आदमी जिसने अपना जहन गलत कामों में लगाकर अपनी सारी जिंदगी तबाह कर ली, ये आज भी जेल में मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।